नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी कोविड के लिए कोविड से लड़ नहीं रहे हैं नानावती हॉस्पिटल के अंदर, बट ऑब्वियसली अपने कुछ पालतू कुत्तों को छोड़ रखे हैं मैदान के अंदर टू टारगेट मी बिकॉज आई जस्ट मेड अ वीडियो ऑन हिज हिपोक्रेसी। मैं अमिताभ बच्चन जी की सुपरस्टारडम के ऊपर कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कौन होती हूँ अमिताभ बच्चन जी की सुपरस्टारडम के ऊपर बोलने वाली। मगर अगर मुझे उनका हिपोक्रेसी कोई सिचुएशन में दिखा तो मैंने अगर उसके ऊपर बात करी तो उसका मतलब ये नहीं है कि सर आप अपने पालतू कुत्ते मेरे पास छोड़ दे। बिकॉज देर इज सम गाय आई एक्चुअली टॉक्ड एंड सपोर्टेड हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच जब लोगों ने उनको ड्रैग किया कि कैसे वो कितने दोगले इंसान है, क्योंकि वो आदमी जिनका नाम है के उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक समय पे सी ग्रेड एक्टर बोला था एंड अब उनकी डेथ के बाद आंसू बहा रहे थे। सो लॉट ऑफ good filmmakers, I'm not talking about their personal life, but as a filmmaker they are good filmmakers and good actors. Manoj Bajpayee, Hansal Mehta, lot of people called out the hypocrisy of KRK, Milap Zaveri, इन्होंने सबने केआरके की हिपोक्रेसी को कॉल आउट करी कि कैसे ये आदमी वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत को बी ग्रेड सी ग्रेड एक्टर बोलता था, ये बोलता था कि ही शुड लीव फिल्म्स एंड गो बैक टू टेलीविजन, यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम। जो आदमी इतना टैलेंटेड था, सो केआरके जैसा जो एक फिल्म करा हुआ है देशद्रोही, एंड वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ फिल्म दैट वाज, सो ही मेड फन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत जो इतने टैलेंटेड एक्टर थे और उनके डेथ के ऊपर इतना ड्रामा कर रहे थे अबाउट क्राइंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई हैड नॉट सीन द अर्लियर वीडियोस ऑफ दिस केआरके गाय। मैं ऑब्वियसली केआरके को इसलिए जानती हूँ बिकॉज अपेरेंटली ही हैड कनेक्टेड विद मी पोस्ट माय बिग बॉस स्टिंट इन 2009 टू डू सम फिल्म ऑफ हिज, देशद्रोही 2। इमेजिन, थैंक गॉड वो फिल्म फ्लोर पे नहीं गई, मगर 2 साल तक उसने मेरा टाइम वेस्ट किया, डेट्स लिए, बट द फिल्म नेवर वेंट ऑन फ्लोर। अपेरेंटली जो भी साइनिंग अमाउंट दिया था दैट वाज नॉट रिटर्न टू हिम बिकॉज माय टाइम वाज वेस्टेड आफ्टर ब्लॉकिंग डेट्स। उसके ऊपर he did all that drama of Sinta and Impa and we all answered it properly through legal teams and lawyers, and वो सब बात खत्म भी हो गई थी 2014, 2015, 2016, everything was sorted out, the high court had dismissed his case, everything was sorted out. अब just because I targeted अमिताभ बच्चन जी and I kind of told that अमिताभ बच्चन जी की हिपोक्रेसी मुझे अच्छी नहीं लगी over सुशांत सिंह राजपूत, because मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ। If I can talk about सलमान खान and say that I don't find his being human activity real, तो मेरे को अमिताभ बच्चन जी की भी being human activity real नहीं लगी, so I just called out his hypocrisy. तो अब this guy KRK makes some tweet about me, targeting me yesterday, and says that I owe him 5 lakhs and now my house is going to get sealed in Bombay. Excuse me, तुम सोनम कपूर से भी कितने ज्यादा डम हो सकते हो? मतलब एक 4-5 करोड़ का घर, yeah, I think I bought it in some 3 crore, and now because of inflation or deflation, I don't know the exact price of that house, it's a terrace apartment, वो सील करेगा court due to 5 lakh that is owed to you as per your claims। तो मतलब केआरके जैसे लोग ऐसा ट्वीट कर देते हैं और उसके ऊपर मीडिया न्यूज बना देती है। एक्चुअली कोई स्पॉट बॉय ई करके आउटलेट है, मीडिया पोर्टल है, कोई और पोर्टल्स है, क्योंकि आजकल मैं रोज गूगल पे जाके सर्च करती हूँ क्या न्यूज आई है, वेदर इट इज सुशांत सिंह राजपूत और वेदर इट इज मी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ हाउ न्यूज इज बीइंग ब्रोकन आउट इनटू द पब्लिक डोमेन। तो ये स्पॉट बॉय ई ने विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग माय वर्जन, विदाउट इवन वेटिंग फॉर माय रिप्लाई, हेडलाइन डाल दी कि कैसे केआरके क्लेम्स, दे यूज द वर्ड क्लेम्स, मगर कैसे केआरके सेज दैट आई ओ हिम 5 lakhs and now the court has passed an order to seal my house। मतलब डमनेस की भी एक हद होती है मीडिया वाले। आप न्यूज उठाते हो तो कम से कम न्यूज तो पढ़ो कि न्यूज के अंदर क्या लिखा है। इज इट लॉजिकली मेकिंग एनी सेंस? व्हाई विल द कोर्ट गिव एन ऑर्डर टू इवन सील अ हाउस इफ आई हैव टू रिटर्न हिम मनी व्हिच हाउस इज वर्थ 4 crore फॉर अ 5 lakh rupee अमाउंट डिस्प्यूट? तो आप लॉजिक समझो। मगर मीडिया वालों को तो सिर्फ फ्रंट पेज हेडलाइंस छापनी है, उनको तो टीआरपी चाहिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने इस नाम से टीआरपी चालू कर दी। आई कॉल्ड अप माय लॉयर मनोज साबू जी, ही इज अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड एंड ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो मैंने मनोज साबू जी को फोन किया जो मेरे मुंबई के लॉयर है, एंड ही ऑब्वियसली फाउंड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस डिस्प्यूट, जिसके ऊपर जिसे मैंने अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है, बिकॉज राइट नाउ आई जस्ट हैव
have Instagram, Twitter and Facebook has been blocked. So Instagram पे मैंने post कर दिया है, but right now I'm so ashamed and I'm feeling so disappointed कि why did Amitabh Bachchan ji let loose this pet dog on me? Because he's not worth more than that. Everybody has to understand that right now we're talking about Sushant Singh Rajput and the fact कि Sushant Singh Rajput को justice मिले, उसकी डेथ से जो लोग अपना निजी फायदा निकाल रहे हैं, I think उन सबको शर्म आनी चाहिए. Everybody should be ashamed who is trying to use his death to further themselves in their own career in whatever way. That is all I want to say. मेरे पास और कोई option नहीं है बात करने के लिए because Instagram is not an independent platform. Instagram is a Facebook related platform and Facebook ने मेरे page को delete किया था. So I am not very comfortable with posting live videos on Instagram. और Twitter पे तो obviously I am not there and Facebook I am deleted. So that is why I am talking to everybody on YouTube because YouTube is a platform where I can talk as openly as possible and it is not connected with Facebook or Twitter. मगर लोग जो ऐसा कर रहे हैं टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एजेंडा. अब अमिताभ बच्चन जी को कोविड हुआ, ठीक है, आई एम रियली सॉरी दैट आपको हुआ कोविड, बट आपके पास पैसा है, आप तो अपना घर छोड़ के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आपके सन भी भर्ती हो गए, अब आपकी डॉटर इन लॉ भी भर्ती हो गई, आपकी डॉटर ग्रैंड डॉटर भी भर्ती हो गई, बट यू हैव मनी टू ट्रीट योरसेल्फ. नो, यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट. नो, इट इज नॉट अ डू एंड डाई सिचुएशन. नो, आपको इलाज मिल रहा है. सो व्हाई इज द मीडिया कवरिंग ओनली अबाउट कोविड सिचुएशन एंड द एंटायर बच्चन फैमिली? मीडिया को और कुछ काम नहीं है. मीडिया डजंट वांट टू कवर आसाम फ्लड्स में कितनी लोगों की मौत हुई. यू डोंट वांट टू कवर दैट. व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन आसाम टू हेल्प द पुअर. व्हाट आर यू गाइस डूइंग इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द पीपल इन आसाम? बिकॉज आप लोग तो सब बहुत बड़े-बड़े रिच लोग हैं ना, जो इतना सारा फंड्स करते हैं, इतनी सारी चैरिटी करते हैं. तो आसाम फ्लड्स के ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को बस बच्चन फैमिली के कोविड अपडेट देना है. तो यू आर द प्राइवेट बुलेटिन अपडेट ऑफ बच्चन फैमिली. दैट इज व्हाट मीडिया इज डूइंग. एंड इफ एनीबडी टॉक्स एंड कॉल्स आउट देयर हिपोक्रेसी बिकॉज सम सेक्शन ऑफ पीपल आर रियली अफेक्टेड बाय सुशांत सिंह राजपूत डेथ, तो आप ऑब्वियसली उनके ऊपर एक पालतू कुत्ता छोड़ दो जो बैठ के बकवास करे एंड रॉन्ग ट्वीट्स करे और इन ट्वीट्स को मीडिया आउटलेट्स पिकअप कर ले. एंड जस्ट बिकॉज मीडिया आउटलेट्स पिक्ड अप हिज ट्वीट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई एम वेरी disappointed with the way they work. And that is why I removed all the legal WhatsApp chats. Emails I removed, WhatsApp chats I have not removed, emails I have removed, just the tip of the iceberg. How I have responded to everything in 2014. उसके बाद जो legal dismissal हुआ है of the case by the High Court, that also I posted on my verified Instagram account so that news people cannot further spread this fake information that Payal Mumbai house is going to get sealed because she owes some 5 lakh rupees to KRK. Excuse me, 4 crore और 5 lakh में बहुत फर्क होता है, मगर जो भिखारी होते हैं ना वो भिखारी रहते हैं. So this is what is happening in my life when I'm talking about Sushant Singh Rajput's death. People are either letting loose their pet dogs on me or they're obviously trying to say that I owe them money by such pet dogs. Let's again come back to important topics because important topic is that Sushant Singh Rajput's death should make us obviously more vigilant, more aware and more outspoken about the malpractices that are present in Bollywood. Because देखिए यहाँ पर मैंने कंगना का भी इंटरव्यू देखा कल जो रिपब्लिक पे हुआ था. इनफैक्ट आई वाज लाइव ऑन सम डिबेट विद अर्नब गोस्वामी ऑन बॉलीवुड लॉबी just before coming live here, and I saw various versions of various people talking various things about kind of condemning Kangana's interview. Kangana is not my best friend. I have not even met her. I am not even going to get into her personal controversies with Hrithik and with this one and with that one. But you cannot say that Kangana is playing a woman card. अगर Kangana woman card play कर रही होती ना, तो वो इस तरह से लोगों के नाम लेके उनको challenge नहीं कर रही होती. Now she has challenged people who are Mahesh Bhatt and Javed Akhtar. If you guys are not wrong, then you give your proof. You talk back. You try to put her in her place by giving your voice to what she is saying. Debate it out. Debate it out in a very healthy manner. If somebody is accusing you of something, you fight that accusation, but don't try to say that she's using a woman card. A woman card is not used when feminists want to talk about maybe say some Hindu religion related ritual. Yes, feminists want to talk about Hindu related rituals. Tabhi woman card use nahi hota, but they obviously don't want to talk about any ritual, any regressive practice related to any other religion. So anything related to
हिंदुइज्म फेमिनिस्ट आ जाती है, एनीथिंग रिलेटेड टू जय श्री राम फेमिनिस्ट आ जाती है। बट अब फेमिनिस्ट कंगना रनावत को सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि कंगना रनावत को वुमन कार्ड इस्तेमाल करता हुआ कहा करण जौहर ने एक कोई वीडियो में, जो मैंने सुना ये अर्नब के शो के ऊपर। सो वेयर आर द फेमिनिस्ट नाउ? इवन इफ यू डोंट लाइक हर गट्स, you have to support her, because you have to support your thought process, you have to support your ideology that you are supporting, your cause that you are supporting, and your cause is obviously that women are not inferior to men. So if women are not inferior to men, how are you letting a Karan Johar say that Kangana Ranawat is using a woman card? Talking and putting her points is not using a woman card. So feminists are as fake as anything in India. Obviously ये feminist हिंदू रिचुअल्स के ऊपर अपने वीडियोस बना सकते हैं, कोई राधिका वज करके पता नहीं क्या है, दिखने में भी I don't understand what is wrong with her. She needs as if mental health, she is the one who needs mental health, because she makes such dirty videos on Karwa Chauth. You don't want to follow Karwa Chauth, it's okay, but why are you addressing a festival, a Hindu festival, with an abuse? What is wrong with you, woman? If you don't like the festival, don't celebrate it. Nobody is forcing you. You are calling your father with such a dirty abuse? What kind of upbringing is that? That is called secular upbringing. This kind of phrasing of words is called secular upbringing. मगर ट्विटर को ये सब abusive नहीं लगता. ट्विटर को सिर्फ पायल का slang language abusive लगता है, because Twitter, obviously we know what a fake platform it is. So this is what has been happening. The feminists have nothing to say when Karan Johar says on an international platform that Kangana is using a woman card. And Sameer Soni, he is a very nice guy. I have met him. He is a good actor also. He has not got his due. That is a different thing. But he's a good actor. He is obviously saying that Kangana is trying to fulfill her own whatever agenda by firing through Sushant's dead body. Now that was a mean statement, Sameer Soni ji, and I obviously felt very hurt. You are saying that Sushant died due to bipolar disorder. This bipolar disorder, this madness that you guys try to put on anybody who speaks against Bollywood is so bad. आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? I am very, very irritated by this talk. अगर he was suffering from psychiatric treatment, he was taking help. तो जो doctors उसको help दे रहे थे, they were not giving him proper help. Why was his family not staying with him? People knew that he was suffering from depression. Why did his girlfriend leave him? In spite of the fact that he told her to leave him, as per Ria's version. Why? So I want to understand कि आप लोग इतना, how can you sell a bipolar story? I'm very, very shocked and very, very disappointed with people who are trying to sell Sushant's death as a suicide. Yes, I'm very, very unhappy. आप लोग वो साइकाइट्रिस्ट की स्टोरी बेच रहे हैं, ठीक है? तो साइकाइट्रिस्ट 5 साइकाइट्रिस्ट उसको ट्रीट कर रहे थे, इतने समय से ट्रीट कर रहे थे, तो फिर उसको बचाया क्यों नहीं? उसकी फैमिली उसके साथ रह क्यों नहीं रही थी? Why did his friends leave him? You guys are shameless. मुझे शर्म आती है ऐसे लॉबी पे जो बॉलीवुड माफिया को सपोर्ट करते हैं. अब I'm going to get back to important points. I don't want to continue being weak, because I'm not weak. I'm just disappointed. मैंने आपके साथ बात करी थी about this flat thing that I was finding it very funny in Sushant's case. This Mont Blanc flat. Sushant ने जब अंकिता का घर छोड़ा, that is in Malad, he was started living in, apparently the article says that he walked out. Now I don't know the real story, because obviously जिस तरह से media houses headlines निकालते हैं, you can understand what kind of people they are. So they say that he kind of walked out of Ankita's house in Malad and he found himself a new pad at Little Heights apartment on Hill Road, 12th floor. ठीक है, और ये आर्टिकल भी Spotboy E ने किया है. Just understand this, look at the chronology. Spotboy E किस तरह से आर्टिकल्स करता है. Now ये Little Heights Hill Road के ऊपर वो Asian Paints का पूरा शूट किया गया था. आगे जाके पता चलता है कि 2019 एक आर्टिकल है जो कहता है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत आर अ कपल. और अब जब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में है, सो 2019 के बाद रिया चक्रवर्ती को ये लिटिल हाइट अपार्टमेंट्स में भूत दिखते हैं. शी फील्स एज इफ दिस अपार्टमेंट इज हॉन्टेड. एक्चुअली लुक एट दिस वर्जन. सो रिया चक्रवर्ती फेल्ट दैट दिस अपार्टमेंट जहां पे वो एशियन पेंट्स की शूटिंग हुई थी, दैट इज हॉन्टेड. एंड जस्ट बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत did not want to kind of upset her further, he shifted out from Little
Little Heights apartment, and he shifted from Hill Road to Carter Road, and he started living in this place called as Montblanc Apartments. So Riya Chakravarti, मुझे आप ये बताइए कि आपको क्या haunted feel होता था in Little Heights apartments? I just want to understand. अगर आपको इतना ही डर लगता है भूतों से तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए. जी हाँ, you should start chanting Hanuman Chalisa. But you are the one who moved Sushant from his previous apartment to this Montblanc apartment. Just information as per shared by third party on a public platform. अब स्क्वायर फीट इंडिया कहती है द एक्टर रेंटेड द अपार्टमेंट ऑन December 9th 2019 एंड दिस अपार्टमेंट वाज रेंटेड फॉर अ 36 मंथ ड्यूरेशन. तो जो आदमी को सुसाइड करना होता वो 36 मंथ ड्यूरेशन के लिए अपार्टमेंट क्यों रेंट करता? मतलब लॉजिक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. अब this ambulance drama I don't understand. There was one ambulance, there was not one ambulance, that much I'm sure, but अभी जितने भी जो भी proof सुशांत के fans मुझे भेजते हैं, there is more than 2 ambulance. I think there is a third ambulance का angle also, because जो ambulance Cooper Hospital के बाहर park थी, which it was a completely different ambulance. Now I don't know what is the truth, but the CBI investigation has to give us the truth, क्योंकि हर एक ambulance के ऊपर number लिखा होता है. So people, you need to call up those numbers and check कि ये ambulance में सुशांत सिंह राजपूत को लेके जाया गया था कि नहीं लेके जाया गया था, बिकॉज दिस इज नॉट राइट द वे द होल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग हैंडल्ड. मैंने एक और वीडियो देखा जहां पर द पुलिस वाज कैरिंग दैट ग्रीन कुर्ता इन अ प्लास्टिक बैग, एंड उसको न्यूज वाले पूछते हैं कि ये ग्रीन कुर्ता में क्या है, क्या नहीं है, क्या अपडेट है. सो ही इज जस्ट सेइंग कि हमने एक जर्नल में पढ़ा कि ही सेड दैट ही इज कमिटिंग सुसाइड. That is a very strong statement. So this statement should have come out to us before. आपको अगर जर्नल मिल गई और आपने जर्नल में देखा और या पढ़ा कि उसने लिखा है कि he is coming suicide, then you need to give that journal to public. At least give a screenshot of it to make it public information. आप ऐसे कैसे नहीं information दे सकते? मीडिया ने ये information छिपा के रखी है कि पुलिस को वो जर्नल मिली. And I don't know if that video is morphed video or a real video. So I am just putting a question to Mumbai police. I am asking you a question. मेरे को एक वीडियो मिला है ईमेल पर जहां पर पुलिस कह रही है when they are carrying the green cloth कि सुशांत सिंह राजपूत की जर्नल मिली है और जर्नल में उसने लिखा है कि वो खुदकुशी कर रहा है. So you need to answer the question, what is this correct or is this false? साथ साथ में वो जो सीसीटीवी फुटेज का मैंने बोला था ना उसकी बिल्डिंग के अंदर था, बिकॉज ऑब्वियसली सीसीटीवी फुटेज तो होती है, तो वो था अरेंज्ड बाय मैक्सिमा सिस्टम्स. ना मैक्सिमा सिस्टम्स का नंबर भी लिखा है, तो जो लोग सुशांत के फैंस है प्लीज कॉल अप दिस मैक्सिमा सिस्टम. नंबर लिखा हुआ है एंड नंबर आप सब खुद भी सर्च करके देख सकते हैं. आई डोंट नो इफ आई शुड गिव द नंबर ऑनलाइन इन अ वीडियो और नॉट, वेदर इट इज अलाउड और नॉट, मगर मैक्सिमा सिस्टम का सीसीटीवी फुटेज है और ये सीसीटीवी फुटेज का बोर्ड लगा हुआ था ऑन द गेट ऑफ मोब्लैंक बिल्डिंग. और ये मैक्सिमा सिस्टम्स सप्लाई सीसीटीवी कैमरास ऑल ओवर इंडिया. तो प्लीज कॉल अप एंड आस्क देम दैट व्हाई द सीसीटीवी फुटेज वन नाइट बिफोर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट अवेलेबल टू द पुलिस. व्हाई द पुलिस इज मेकिंग दिस क्लेम दैट वन नाइट बिफोर की फुटेज एंड दैट डे मॉर्निंग की फुटेज ऑफ सीसीटीवी is not available to them. Ask Maxima system. So ये हो गया. अब we all heard that कैसे एक आदमी ने बोला कि सुशांत body has to be taken to Leelavati. Then we heard that there was Baba Hospital की ambulance also called. हम सबको पता है कि Baba Hospital and Leelavati were nearer to Sushant's house, but Cooper Hospital was the furthest. उसके बाद the body went to Cooper Hospital. So that shows that there was some kind of षड्यंत्र done in that. And ये कहा गया है कि कूपर हॉस्पिटल पे इसलिए बॉडी लेके जाया गया बिकॉज सुशांत के फादर लैंड हो रहे थे एयरपोर्ट से, एंड फ्रॉम एयरपोर्ट कूपर हॉस्पिटल इज नियर बाय, सो द बॉडी वाज टेकन टू कूपर हॉस्पिटल. Again, a very weird statement. जब हमको समझ पड़ता है कि संदीप सिंह is the one who claimed that he did all the things that was required to do in handling the body. So when Sandeep Singh was handling the body, why did the media reporter say in one of the videos which has been forwarded to me in an email, जो email save है, कि the body was taken to Cooper Hospital because it was told that Sushant's के father has landed and Cooper Hospital is near the airport. And Cooper Hospital के क्या क्या मीडिया रिपोर्ट्स हैं. टू bypass COVID-19 red tape, Cooper doctors demand 10,000 rupees. They settle for 7,000 rupees bribe to issue death certificate to a man who died of heart attack. 11 including ex-dean, ये सारे मुंबई मिरर और ये सब के आर्टिकल्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. 11 including ex-dean and 3 doctors under BMC scanner for allegedly creating fake proposals for repairs and
मेंटेनेंस वर्क, डीएनए का कोई आर्टिकल है, सस्पेंडेड फॉर फिल्मिंग कलीग्स बेदिंग, मुंबई डॉक्टर गेट्स बैक टू जॉब एंड हॉस्पिटल ब्लेम्स मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। तो मतलब किस तरह के डॉक्टर्स भरे हुए हैं कूपर हॉस्पिटल में। सो आई एम नॉट हियर ट्राइंग टू डू एनी डिफेमेशन ऑफ कूपर हॉस्पिटल, आई एम जस्ट रीडिंग फैक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन एंड दीज फैक्ट्स हैव बीन सेंट टू मी बाय ईमेल, सो आई हैव अ प्रूफ ऑफ दैट आल्सो, इन केस गूगल से ये प्रूफ निकाल दिया जाए, बिकॉज बहुत होता है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ इज पुट ऑन गूगल, यू सी द प्रूफ ऑन पब्लिक डोमेन एंड देन from public domain the proof is wiped off because of certain conspiracy. So this is what has been happening in Sushant's case, and Kangana ki ek interview aayi thi, and I kind of like the fact that she is calling out names, because nothing wrong in calling out names if you have been wronged by these names, and those names should try to prove their innocence if they are innocent. It's simple as that. It is a free country, everybody is allowed to speak, but a lot of people don't like Kangana. Now that is their own perspective. Here Kangana and me are not best friends. I'm explaining that again and again, and I am trying to even say that here I am just supporting her because I like the fact that she has supported herself, because she has stood up for herself. She is a strong woman, so you can't call her that she is a weak woman and she's playing a woman card. That is wrong. अगर एक woman खुद के लिए खड़ी होती है तो वो woman card play कर रही है, मगर आप लोग जो feminist women card play करते हैं minority के rapist को बचाने के लिए या हिंदू धर्म के rituals का मजाक उड़ाने के लिए, तब सब कुछ allowed है। राधिका वज करके औरत, she's ready to make fun of a Hindu ritual, Karwa Chauth, and name it with an abuse just because she wants to prove herself as a feminist. So feminist Bharat ki itni, I think that they were the worst than parasites in India. So this is what has been happening in my life. Now let's see after Aditya Chopra if Karan Johar, Mahesh Bhatt and Mukesh Bhatt are called and not called. But one more thing कि जो सुशांत को इतने सारे phones आए थे, मतलब इतने सारे फोन्स थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे, एंड ही टू चेंज हिज सिम कार्ड अगेन एंड अगेन, 56 सिम कार्ड्स वर चेंज्ड, देन ये सिम कार्ड्स के नंबर्स तो होंगे ना रिकॉर्ड के अंदर, बिकॉज ये सिम कार्ड से उनके फादर को फोन किया गया, तो उनके फादर के फोन कॉल के रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाहिए, और इन रिकॉर्ड्स के अंदर से पता चलना चाहिए कि कहाँ किसके नंबर है, कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स को पूछना चाहिए कि आपने ये सिम कार्ड किसको इशू किया, कैसे इशू किया, वर दी सिम कार्ड्स इशूड इन सुशांत सिंह राजपूत ने, एंड दिस काइंड ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी डन Mumbai police. I am not a police officer, nor am I a lawyer, but if I as an Indian citizen is understanding all these points, why aren't you doing all this? अगर सुशांत सिंह राजपूत को 56 सिम कार्ड्स बदलने पड़े तो वो सिम कार्ड्स के नंबर्स फाइंड आउट करिए, वो सिम कार्ड्स पे किसके फोन आते थे वो फाइंड आउट करिए, एंड वो इन्फॉर्मेशन रिलीज करिए ना। आप तो बस सुसाइड स्टोरी बेचना चाहते हैं, और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये सारा बॉलीवुड माफिया इज सपोर्टिंग यू बाय सेइंग दैट इट इज अ सुसाइड, इट इज अ सुसाइड। एकता कपूर तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करना चाहती है सुशांत के नाम पर। दिस इज रियली रियली बैड। अब सुशांत सिंह राजपूत का 28 अप्रैल का 2020 का एक इंस्टाग्राम पोस्ट है where he is talking about coding and he is talking about how he loves computer gaming and everything, and he has even thanked Khan Academy for spreading world class and free education. Now I really don't know, agar he was such a pure soul, he is thanking Khan Academy means he is not against the Salman Khans like this way, or the Shah Rukh Khans or the Amir Khans. He is just being a good human being. फिर भी उसको टारगेट किया गया. If it is a pre-planned murder, I don't know who is behind all this, because a lot of people are saying it is the underworld gang and blah blah blah. But if a person is tweeting about coding and he is trying to understand, to learn coding, and it has been an extremely exciting process, that's what his Instagram post says with those pictures, and he cannot commit suicide. He was a reader, he was a book reader. एक इंसान जो books पढ़ता है वो आदमी कैसे ऐसी हरकत कर सकता है? He was an intelligent person. Yes, he was actually an intellectual. He was not a fake intellectual. He was actually an intellectual. A person who reads a book cannot commit suicide. He's not suffering from bipolar disorder. How crazy are you all guys? Because I was very very shocked at Arnab's debate. जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि वो bipolar disorder से suffer कर रहा था 1 साल से, इसलिए मर गया, he committed suicide. How shameful, how disgusting. And I just want to say that please keep your voice on, because I'm going to talk about it as much as I can talk about it, because I think talking is allowed in this country as long as I don't break any law, and I'm trying not to break any law because I'm a law abiding citizen. But बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब इस तरह से लोग इतनी बकवास करते हैं, and I'm very very disappointed if with this Amitabh Bachchan ji releasing this pet dog on me just to kind of divert my attention and obviously divert me from the target of talking
on Sushant Singh Rajput's death. So आप लोग भी अपनी आवाज जारी रखिए क्योंकि मैं जारी रखने वाली हूँ, and let's talk to each other again soon. Have a great Sunday. Namaste. Jai Shri Ram.